Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के सामने मैं स्ट्रेंजर कंपनी का USB 75M लेकर आया हूं, जो 75 वाट के है। इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के सामने मैं बनाऊंगा इसे। तो मैं डिजिटल मल्टीमीटर को DC रेंज पर सेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए 20 पे सेट कर दिया। अब इसके एक एक पार्ट्स को मैं चेक करूंगा कि क्या फॉल्ट है। तो पहले मैं देखूंगा 12 वोल्ट अंदर करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए वोल्टेज मैंने अब चेक करने लगा, 1142 बता रहा है। बेस पे 175 बता रहा है। अब मैं 3055 के कलेक्टर पे चेक कर रहा हूँ, 1135 बता रहा है। फिर अगले ट्रांजिस्टर बेस पे मैं चेक कर रहा हूँ, 175 बता रहा है। फिर कलेक्टर पे मैं चेक कर रहा हूँ तो 1145 बता रहा है। अगले बेस पे मैं चेक कर रहा हूँ, 148 बता रहा है। फिर उसके आगे मैं चेक कर रहा हूँ बेस पर तो 149 बता रहा है। तो ऐसे ही सब पे बता रहा है। तो सबसे जो लास्ट है ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसके बेस पे 189 बता रहा है और एमीटर पे 125 बता रहा है। मैं USB लगा कर चेक करूँगा रीडर को, तो कोई इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। मैं इसको तार को भी जोड़ के चेक करूँगा। तो देखिए मैं तार को जोड़ चुका हूँ, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। USB का रीडर चल रहा है फिर भी कोई आवाज़ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है इसमें, यही प्रॉब्लम है। तो मैं आपको सब चेक करके दिखा दिया कि क्या क्या समस्या है, क्या क्या नहीं समस्या है। तार भी जोड़ के चेक कर दिया, वोल्टेज भी चेक कर दिया, आवाज़ नहीं आ रहा। अब मैं ऑडियो प्लेट पे वोल्टेज चेक करूँगा कि ऑडियो प्लेट पे वोल्टेज कितने जा रहे हैं। तो देखिए 8 63 64 बता रहा है, मतलब 8.5 वोल्ट के करीब में जा रहा है, 9 वोल्ट के करीब जा रहा है, 7.5 वोल्ट के करीब जा रहा है। तो ऐसे ऐसे सारे पार्ट्स में मैं चेक कर रहा हूँ, 7.5 वोल्टेज निकाल रहा है। 548 ट्रांजिस्टर के बेस पे 0.67 वोल्टेज आ रहा है और बेस पे मैं चेक कर रहा हूँ तो 537 और मीटर पे मैं चेक कर रहा हूँ तो 0.12 14 ऐसे ही बता रहा है। देखिए 0.14 वोल्टेज। तो ऐसे ही सारे वोल्टेज हम सब पे चेक कर रहा हूँ कि कितना कितना आ रहा है। अब आप सिर्फ स्क्रीन पर वोल्टेज देखते रहिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ और ट्रांजिस्टर के वोल्टेज कितने। देखिए कलेक्टर पर 382 और बेस पे 8.5 वोल्टेज के करीब में और एमीटर पे 0.73 वोल्टेज 72 वोल्टेज। तो मैं आपको दिखा चुका हूँ कितने वोल्टेज सारे पिन पे। तो ऐसे ही आप वोल्टेज को चेक करके आप रिपेयरिंग कर सकते हैं किसी भी एम्पलीफायर को, कितना वोल्टेज सब रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर के पिन पे वोल्टेज जा रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं जो पीछे का बैक ट्रांजिस्टर होता है 3055 जो ख़राब हो चुके हैं, इसको मैं निकालूंगा। और जो प्लास्टिक का जो पाइप होता है जो नट स्क्रू में लगता है, तो क्या होता है ये जब बाजा जब बजता है, ब्रेक जो बजता है तो बहुत तेज़ में जब बजता है तो ये इतने ट्रांजिस्टर होते हैं सारे गर्म हो जाते हैं। और गर्म होने के कारण ये जो पाइप जो प्लास्टिक लगा होता है जो स्क्रू कसा जाता है, ये हीट होकर के पिघल जाता है, जिसके कारण ये शॉर्टिंग मार देता है और ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है। तो आप लगाते समय इसको ध्यान से लगाइए, तो आपका जो डेक है जल्दी रिपेयर हो जाएगा। जब नट कसिए तो आप शॉर्ट चेक कर लीजिए कि कहीं शॉर्ट तो नहीं मार रहा है, कहीं पाइप तो नहीं ख़राब चुका है जो नट बोल्ट में लगाते हैं, जो इसमें कस रहे हैं पाइप प्लास्टिक वाला।
तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ये ख़राब होता है तो ये बिल्कुल पिघल जाता है, और जब हम इसको स्क्रू को लगाते हैं नया टाइट लगा करके तो शार्ट मार देता है। तो बीमारी और है, आप खोजते और है फिर मिलता नहीं है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले इसको ध्यान दे करके आप इस ट्रांजिस्टर को लगा लें बढ़िया से। और कोई भी ट्रांजिस्टर देखिए पीछे जो ख़राब होता है तो इसमें 5 ट्रांजिस्टर होता है, मेन 4 ही होते हैं जो बार बार ख़राब होते हैं, बार बार उसको लगाया जाता है। और ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो होता है सबसे लास्ट में किनारे होता है, जो ट्रांसफार्मर से होकर के, जो छोटा ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है उससे होकर के निकलता है तो उसमें जाता है करंट। तो ज़्यादातर वो नहीं ख़राब होता है, ज़्यादा यही ख़राब होता है जो आवाज़ को निकालता है। तो इसी को जब भी आप बदलिए ट्रांजिस्टर को एक साथ में बदलिए चारों को। इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब बदलेंगे चारों को एक साथ में तो आपको अलग से जो नॉइस निकलती है, आवाज़ निकलती है, कहीं सी की आवाज़, कहीं आवाज़ फटी निकलेगी, कहीं कुछ होगा, तो उसको आप बीमारी को सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कभी भी बदलिए ट्रांजिस्टर तो चारों बदलेंगे एक ही कंपनी का लगाइए, एक ही कंपनी का चारों। अब 2 लगाए अलग कंपनी का, 2 लगाए अलग कंपनी का, तो आपका बीमारी सोल्व नहीं होगा, क्योंकि आप समस्या में आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी बदलिए ट्रांजिस्टर पीछे का चारों एक ही कंपनी का होना चाहिए। भले जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा है, जो एक लगा किनारे लगा है, उसको बदले ना बदले, मगर इसको जरूर बदलिए जब ख़राब होगा तो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस बीमारी से पहले मैं अवगत हूँ। तो मैं अभी सोल्डरिंग कर रहा हूँ। सोल्डरिंग करने के बाद में इस ट्रांजिस्टर जो भी है ख़राब निकालना हूँ तो मैं चेक करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं चेक नहीं करूँगा, पहले मैं ट्रांजिस्टर को चेंज कर लूँ। चेंज करने के बाद में जो ट्रांजिस्टर है पुराना वाला उसको मैं चेक करूँगा। अब मैं इस ट्रांजिस्टर को चेक करूँगा। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है। ये ट्रांजिस्टर इसका कंटिन्यूटी सही नहीं बता रहा है। मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि देखिए कंटिन्यूटी एक बराबर नहीं बता रहा है। देखिए ये भी ख़राब हो चुका है। ये भी ख़राब हो चुका है। अब ये नया वाला है जो ML कंपनी का है 3055, मगर देखिए इसमें कोई दिख नहीं रहा है, नंबर घिस चुका है। तो मैं इसको चेक करूँगा कि ये कंटिन्यूटी क्या बता रहा है। देखिए 587 और इधर से नहीं बता रहा है, मतलब ये सही है। तो ऐसे चेक करने के बाद में आप इसको लगा सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए ये भी ML कंपनी का है। तो मैं 2 ट्रांजिस्टर को लगा चुका हूँ, तीसरा को मैं लगा रहा हूँ।
देखिए ट्रांजिस्टर को मैं बाहर निकाल चुका हूँ। अब मैं नया वाला लगाऊंगा, तो पहले पुराना वाला चेक कर लूँ उसके बाद। देखिए ट्रांजिस्टर को मैं खोल चुका हूँ, बाहर कर चुका हूँ। अब मैं इसको पुराने वाले को चेक करूँगा कि क्या ये सही है कि ख़राब है। तो देखिए ये भी ख़राब है, पुराना वाला। ये भी कंटिन्यूटी सही नहीं बता रहा है। देखिए छोड़ दिया है अंदर से, सिर्फ एक पर ही बता रहा है, इधर से अलग ही बता रहा है। तो मैं आपके सामने अब दूसरा चेक कर रहा हूँ। ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। अब मैं आपके सामने नया वाला चेक करूँगा कि नया वाला देखिए किस प्रकार कंटिन्यूटी बता रहा है। लाल पोल को मैं लगाया हूँ बेस पे, तभी मैं चेक कर पा रहा हूँ सही से। तो अब लास्ट ट्रांजिस्टर जो बचे हुआ है 5वें नंबर के करीब में, तो इसको मैं अब लगाऊंगा। जब तक मैं स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ तब तक मैं आपको एक शायरी सुना रहा हूँ। राज राज चाहे जो कुछ भी हो, राज चाहे जो कुछ भी हो, इशारों में बता भी देना। राज चाहे जो कुछ भी हो, इशारों में बता भी देना, और हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। तो देखिए मैं स्क्रू को टाइट कर चुका हूँ। अब इसको जो वायर है ट्रांसफार्मर से निकला हुआ है, इसको मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। और जो पीएफ है 104 नंबर का, इसको मैं भी सोल्डरिंग कर रहा हूँ। पीएफ बेस से और कलेक्टर के पिन से जुड़ा होता है। तो जो भी अब जो वायर बचे हुए हैं इसको मैं लगा रहा हूँ। वायर को लगाने के बाद मैं आपको ठीक प्रकार से दिखाऊंगा कि कैसे मैं जोड़ा हूँ इस वायर को। तो कनेक्शन जो निकला हुआ है, एक एक कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैं आपको पहले करीब कर लूँ इसके। तो देखिए किस प्रकार ये वायर जुड़ा हुआ है। बड़ा जो ट्रांसफार्मर होता है, जो आवाज़ निकालता है, उसका आउटपुट जो होता है स्पीकर में जोड़ा जाता है, और जो इनपुट होता है तो वो ट्रांजिस्टर में जोड़ा जाता है। तो मैं जोड़ चुका हूँ। देखिए जो ट्रांजिस्टर है 3055 एमीटर में जोड़ चुका हूँ। तो सारे वायर आपको मैं दिखा चुका हूँ। अब मैं इसको चेक करूँगा। अब मैं फिर चेक करूँगा कि ट्रांजिस्टर पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। पहले कितना आता था, अब लगाने के बाद जो नया ट्रांजिस्टर है उसका वैल्यू कितना निकाल रहा है। तो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। अब वोल्टेज पे सेट कर दिया हूँ 20 पे। तो देखिए एक पोल ग्राउंड में लगा दिया हूँ, और एक पोल जो लाल वाला है एमीटर में लगा के चेक कर रहा हूँ। कोई शो नहीं बताया, मगर इसमें देखिए बेस पर 0.34 आ रहा है, और कलेक्टर पे 1160 आ रहा है, फिर 0.34 आ रहा है बेस पे। और देखिए लास्ट वाला जो है वो भी मैं चेक कर रहा हूँ, चौथे नंबर का, तो भी उतना ही बता रहा है। तो सारे पिन पे मैं चेक कर रहा हूँ। जितने 4 ट्रांजिस्टर मैंने लगाया सारे का वैल्यू एक बराबर है। जो सारे ट्रांजिस्टर मैंने लगाया, सारे ट्रांजिस्टर का वैल्यू एक जैसा बराबर है। यदि आगे पीछे घटे बढ़ेगा तो आवाज़ सही नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैं आपको सही से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल सही से समझ जाएं।
बिल्कुल मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इस काम को अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। अब मैं सिंगल ट्रांजिस्टर पर मैं चेक करूँगा वोल्टेज, तो आप देख ही रहे हैं सारे वोल्टेज ठीक ठाक है, बिल्कुल ओके है, सारे वोल्टेज बढ़िया आ रहा है। जब तक मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तब तक मैं आपको एक शायरी सुना रहा हूँ। फैसला फैसला चाहे जो कुछ भी हो, फैसला चाहे जो कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए। फैसला चाहे जो कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए। और जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। तो मैं आपको अब साउंड पे चेक करके सुना दे रहा हूँ।